पिछले कुछ टाइम फ्रेम में आपने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग स्पीड गिरी है, ठीक ठाक किस्म की गिरी है। अब शाहीन शाह अफरीदी का जो कंपैरिजन हमारे जहनों में एक टाइम इमीडिएटली आता है ना कि यार ये इतना ज़बरदस्त किस्म का हमारा बॉलर है, तो इसका कंपैरिजन किससे किया जाए कि जो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो भी लेफ्ट आर्म पेसर हो, ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है, वो मिच स्टार्क है, ठीक है, स्टार्की। हाँ हाँ, आपके जहन में मतलब आप कहीं पे भी क्रिकेट से रिलेटेड डिबेट कर लें तो वो लोग यही कहते हैं यार वो स्टार्क को देखो 35-36 साल का हो गया है, वो क्या बॉलिंग कर रहा है, वो 150 से 148 मारता है, ये 130-35 का रह गया है, ये क्या बात हुई। ये होता है ना। आज हम आपको इसकी साइंस समझाएंगे आसान तरीन अल्फाज में। तस्वीर भी साथ एक दे रहा हूँ। ये तस्वीर जो है ना, ये खोल कर रख लेना, थोड़ा जूम करके रख लेना, ताकि आपको ना समझ आएगी कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंस क्या है। प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस। आपको पता है शाहीन और स्टार्क रन अप से लेकर बॉल डिलीवर करने तक 80% ये दोनों सेम है, सेम 80%। और जो 20% का डिफरेंस आता है वो क्रिएट करता है वो स्पीड के स्टार्क स्पीड जनरेट करता है 148 किलोमीटर्स पर आवर और शाहीन शाह अफरीदी जनरेट करता है लेट्स से 135 किलोमीटर्स पर आवर। ये डिफरेंस कहाँ पर आता है? इन दोनों का रन अप स्पीड सेम, बॉलिंग आर्म की जो स्पीड है वो आर्म स्पीड वो सेम, फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है बायोमैकेनिक्स में। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि शाहीन का प्रॉब्लम बायोमैकेनिक्स का है और उसको कोई इशू नहीं है, उसको सिर्फ अपने बायोमैकेनिक्स बेहतर करने हैं। अब मैं आपको उसकी थोड़ा सा ना आसान उसमें समझाता हूँ। स्टार्क और शाहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग कंपैरिजन है ना, उसमें एज फैक्टर, वर्कलोड, इंजरीज, इन तीन के बारे में हमेशा बात होती है कि एज फैक्टर देख लें जी, वर्कलोड देख लें, इन दोनों की इंजरीज देख लें, तो इन्हीं की बेस के ऊपर, इन तीन एंटिटीज़ की बेस के ऊपर इक्वेशन बनाकर इन दोनों की बॉलिंग कंपैरिजन्स की जाती हैं, जो कि गलत है। इसमें ये सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं है। असल जो कहानी है ना, या जो असल गेम है, वो इससे ज़्यादा जैसे कहते हैं गहरी है, डूंगी है, और वो है इन दोनों की बायोमैकेनिक्स में। ये तस्वीर जो मैंने साथ दिया ना, ये खोल के रखना, ये रीसेंट तस्वीर है। इसमें शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे BBL में, और मिच स्टार्क आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे एशेज़ में। तो ये रीसेंट दोनों की तस्वीरें हैं, पुरानी भी नहीं है, पुराने कुछ साल पहले की नहीं, ये रीसेंट मोस्ट इनकी तस्वीरें हैं या स्क्रीनशॉट, जो भी आप इसको कह लें, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, इन दोनों का जो बॉलिंग का बायोमैकेनिक्स है ना, अगर आप देखें तो वो हमें ये बताता है कि दोनों जो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, इनके एक्शन के आगाज़ से लेकर ऑनवर्ड्स बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी। सबसे पहले रन अप स्पीड, ठीक है, दोनों बॉलर्स की, स्टार्की की और शाहीन शाह अफरीदी की जो रन अप स्पीड है ना, वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम। स्टार्क रनअप से जब भागता है, उसके रनअप की स्पीड है 26 किलोमीटर्स पर आवर। शाहीन शाह अफरीदी का रनअप, उस रनअप की स्पीड है एग्जैक्ट 26 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब यह है कि रनअप स्पीड दोनों की एब्सोल्युटली सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी, मुगालता ये ख़त्म हो जाता है कि जो स्पीड है आपकी, वो तेज़ रनअप से आती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका रनअप जो है वो बहुत तेज़ हो तो ही आप जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा हाई पेस निकालते हैं। ये इन दोनों ने इस चीज़ को गलत साबित किया है, ठीक है ना। शाहीन अपने जब 145 क्लिक्स या टॉप उस टाइम भी था, तब भी उसका ये जो रन स्पीड था ये सेम था। तो ये जो है ना, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जनरेट होती है। ऐसा नहीं है कि रनअप आपकी स्पीड, जो बॉलिंग स्पीड है, उसके ऊपर फैक्टर नहीं है, फैक्टर है, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस लेवल पर नहीं कि आपकी स्पीड एकदम से, अगर आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो 150 की गेंद आप फेंकेंगे, नहीं। ठीक हो गया। इन दोनों के पास, ठीक है, बैकफुट, ठीक है, बैकफुट कांटेक्ट, ठीक है, फ्रंट लेग ब्लॉक इनका, ठीक है, इनकी हिप्स और इनके शोल्डर्स की जो आप उसको क्या कहेंगे यार, कोलैबोरेशन, वो ठीक है, और इनका जो
ओपन चेस्ट है टुवर्ड्स क्रीज, वो ये इन दोनों के पास है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन दोनों में से कोई एक मिस करता हो। स्टार्की तो चूँकि है ही बहुत नेक्स्ट लेवल का, तो हम शाइन के लेवल पर देखें तो शाइन स्टार्की की निस्बत इनमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करता, उसके पास ये सारा कुछ है। अब आप कहोगे कि असल फ़र्क किधर पड़ता है, अब ये सुनो ज़रा। मिचेल स्टार्क नंबर्स ये तस्वीर में देख के नोट करना। आर्म स्पीड 81 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। रिस्ट स्नैप 67 किलोमीटर्स पर आवर, रिलीज स्पीड 148 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का सुनो, आर्म स्पीड 80 किलोमीटर्स पर आवर, स्टार्की की 81 है, यानी कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है। रनअप स्पीड भी दोनों की सेम है 26 किलोमीटर्स पर आवर, आर्म स्पीड वो भी ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्की की 81 किलोमीटर्स पर आवर है, शाइन की 80 किलोमीटर्स पर आवर है। डिफरेंस पड़ता है रिस्ट स्नैप में। इसमें स्टार्की रिस्ट स्नैप में स्पीड जनरेट करता है 67 किलोमीटर्स पर आवर। शाहीन शाह अफरीदी की रिस्ट स्नैप्स में रिस्ट स्नैप के बाद स्पीड जनरेट होती है 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ जो डिफरेंस है उससे रिलीज स्पीड शाहीन शाह अफरीदी की आकर गिरती है 136 के ऊपर। ये यहाँ पर फंसता है शाहीन। और रिस्ट स्नैप में भी रिस्ट स्नैप की एफिशिएंसी, शाइन का रिस्ट स्नैप बुरा नहीं है, या उसकी जो कलाई मोड़ने की स्पीड है वो कोई कम नहीं है, एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अच्छा, आर्म स्पीड दोनों की एक जैसी है। शाइन की जो बुनियादी आर्म मैकेनिक्स है स्टार्क से बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। रिस्ट स्नैप और पूरे जिस्म की जो एनर्जी एक साथ काम करती है वहाँ पर आती है गेम, वहाँ पर इन दोनों की गेम में डिफरेंस पैदा होता है। शाइन की रिस्ट स्नैप को करंटली बॉलिंग की फील्ड में ना बेहतरीन जो बॉलिंग रिस्ट है ना वो कहा जाता है। सीम पोजीशन, बॉल पे कंट्रोल, राइट एट द लास्ट मोमेंट मूवमेंट गेंद के साथ जनरेट करना, वो शाहीन शाह अफरीदी की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और इन्हीं में आपको शाहीन की रिस्ट मूवमेंट जो है वो नज़र भी आती है। असल कहानी इन दोनों की एफिशिएंसी में जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट करती है। अब इसमें ये नहीं है कि रिस्ट कितनी तेज़ी से मोड़ी जाए, ठीक है। इसमें मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि पूरा जिस्म, सीने का जनाब वो जिसे कहते हैं खुलना, फ्रंट लेग ब्लॉक, ठीक है। और ये जितनी भी आपने पैर फ्रंट फुट आपका लोड हुआ है ना, जब क्रीज पे पड़ा है आपका फ्रंट लेग, आपने जो धस मारी है उससे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है आपके पैरों से लेकर ये स्ट्रीम होते हुए ये यहाँ तक जब आएगी इधर, और उसके बाद आपकी रिस्ट, वो वहाँ पर बेसिकली जब वो जो रिलीज़ है ना उस एनर्जी का, वहाँ पर शाइन का बेसिकली इशू आता है। स्टार्क जो है ना वो फ्रंट लेग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से लेकर आता है अपना सीना, ठीक है ना। उसका अगर आप देखें तो आपको उसको ज़्यादा ना वो आपको एक ओपननेस नज़र आती है, ठीक है। वो फिर डेफिनेटली वो इसे जब वो सीना इतना ओपन करता है वो क्रीज के भी करीब आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके जो फास्ट मसल्स हैं वो बेहतरीन तरीके से उसके बॉलिंग एक्शन के हिसाब से ऑपरेट होती हैं, और आर्म स्पीड चूँकि उसकी ज़बरदस्त है तो उसकी वजह से उसका जो रिस्ट स्नैप है, ये सारी काइनेटिक एनर्जी वो उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफ़र हो जाती है। ये स्टार्क की जो आपको जिसे कहते हैं वो जो रिस्ट मूवमेंट या स्नैप है ना वो आपको बड़ा ऑर्थोडॉक्स सा नज़र आता है आराम से, लेकिन वो कहते हैं ना सिंप्लिसिटी, ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी ऑफ एनी थिंग वट एवर, वो जो भी मुहावरा है वो बेसिकली स्टार्की के ऊपर फिट आता है कि भाई वो जितना उसका जो है ना रिस्ट मूवमेंट, उसका रन अप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसकी जंप, वो जितना स्मूथ है, जितना ऑर्थोडॉक्स है, उसी से वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जनरेट करके अपनी बॉलिंग को लेकर जाता है 150 क्लिक्स पर। सादा, सिंपल, येट ब्यूटीफुल एंड येट डेडली फास्ट बॉलिंग की टर्म्स में देखा जाए तो बेसिक जो इन दोनों का है ना वो आ जाता है रिस्ट की जो आपकी ये जो कलाई की मुड़ने की जो एफिशिएंसी है ना उसमें। और शाहीन शाह अफरीदी को इसके ऊपर बुनियादी तौर पर अपने काम करना चाहिए। वो किसी भी अच्छे बायोमैकेनिक्स का जो बंदा हो उसके साथ अगर डील करे तो उसका ये मसला हल हो सकता है, और शाहीन बड़े आराम से दोबारा 145, 146, 147 उसको टच कर सकता है। कोई बहुत
मेजर इश्यूज़ नहीं है शाइन की फ़िटनेस को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, इश्यूज़ उसके बायोमैकेनिक्स में है। और ये जो तस्वीर है ना, ये आपको प्रूव कर देती है कि जहाँ पर स्टार्क वर्सेस शाहीन, रन अप स्पीड सेम है, आर्म बॉलिंग आर्म स्पीड जो है वो जिसे कहते हैं सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट एफिशिएंसी में आकर डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस क्लार्की को मैनेज करवाता है 148 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, और शाइन को मैनेज करवाता है 135 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। आई होप शाइन भाई इसके ऊपर कोई काम करेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।